त्रिभुज जो चैप्टर है हमारा पास, इसमें आपको पढ़ा रहे हैं क्या? सर्वांग सम त्रिभुज, सर्वांग समता, सर्वांग समता। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में क्या बताया था? कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी। हाँ, और ये आपका क्लास 9th। देखो ये क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC। पहले चित्र बना लेते हैं, पिक्चर बना लें पहले हम। ABC और DBC एक ही आधार पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। यहाँ A और D भुजा BC के एक ही ओर स्थित है। यदि AD बढ़ाने पर BC को B पर प्रतिच्छेद करे तो दिखाइए फर्स्ट ट्रायंगल ABD। ये किसका साइन है? सर्वांग समता। सर्वांग समता। हाँ, कॉन्ग्रुएंसी का। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। सेकंड प्रूफ करना है हमको। ट्रायंगल ABB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD। थर्ड आपको दिखाना है इसमें AP एंगल A और एंगल D दोनों को समद्विभाजित करता है, दोनों को समद्विभाजित करता है। और चौथा इसमें प्रूव करना है AP, जो लाइन सेगमेंट AP है, रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ ACD, DBC, AB ABC, इसमें कुछ शब्द हैं। देखिए ट्रायंगल है,
समद्विभाजक, द ट्राइंगल हुज टू साइड्स आर इक्वल, ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। और बीसी को पी पर प्रतिच्छेद का मतलब होता है इंटरसेक्ट, काटना, ठीक है ना। ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। लंब समद्विभाजक का मतलब, लंब का मतलब परपेंडिकुलर, 90 डिग्री पर गिरना। समद्विभाजक माने दो बराबर भागों में, है ना। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। लंब माने होता है परपेंडिकुलर ना, लंब इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर गिरती है और बाइसेक्टर मैंने दो बराबर टुकड़ों में काटती है। ये इसके कुछ बोल, इतना समझ गए। अब हम इसके आंसर पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, अब देखो क्वेश्चन समझिए कि ट्राइंगल ए बी सी बड़ा वाला और डी बी सी है। अब यहाँ पर इन दोनों को अलग लिख दीजिए, ए बी सी और डी बी सी। ए बी सी तो पूरा है और डी बी सी छोटा वाला हो गया। इतना समझ गए ना तुम। दो समद्विबाहु बने, दो समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज दोनों के दोनों। एबीसी में भी जो है समद्विबाहु त्रिभुज, ये इसके बराबर, और दूसरा डीबीसी में भी समद्विभाजक है, तो ये ऊपर वाली भुजाएं बराबर। समझ रहे हो ना, बड़े त्रिभुज में तो ये दो भुजाएं बराबर हैं, छोटे त्रिभुज में ये दो भुजाएं बराबर। समझ गए ना। और कह रहा है कि यदि एडी ऊपर वाली जो लाइन सेगमेंट एडी कह रहा है, एडी को बढ़ाने पर वो बीसी को पी पर प्रतिच्छेद करे, पी पर मिलाए। मतलब एडी जो लाइन थी ऊपर से ए सी आई डी वाली लाइन, इसको आगे बढ़ाया हमने, तो ये बीसी को कौन से पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, पी पर। तो कह रहा है जो पी पर इंटरसेक्ट कर रही है ये पी पर, तो आपको क्या दिखाना है कि ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी डी। अब ए बी डी कौन सा है भाई, ए बी डी। अभी देखिए ए बी डी को अलग कर दीजिए जरा, ए बी डी और ए सी डी। देखिए अब इसको तो हम यहीं पे कर सकते हैं, इसको अलग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो बिल्कुल समझ में आ रहा है हमारा। देखिए ये वाला आपका, ये वाला पहला वाला ट्रायंगल है, समझ गए। और ये दूसरा वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को, जो ब्लू कलर का है और जो रेड कलर का ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल में हमको देखना, इन दोनों को हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए आपको क्या होनी चाहिए, तीन कंडीशन आपकी पता है भाई। तीनों जो कंडीशन है, कोई सी तीन, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, इस तरह की, ये तीनों एंगल बराबर हों, तो इस तरह की प्रूव कर देंगे तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे भाई, हैं। अब इसमें देखिए क्या क्या है भाई। अब इसमें देखिए कैसे होगा। इसमें देखिए पहले तो आपको देखिए ए बी इज इक्वल टू ए सी दे रखा है। देखो कौन कौन से ट्राइंगल में, ट्राइंगल पहला वाला ट्राइंगल ए बी डी एवं ट्राइंगल ए सी डी। इसमें देखिए इसमें देखिए ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये गिवन है भाई, हमने सिंगल सिंगल लगा रखा है, ये बराबर दे रखा है, ये भी गिवन है। दूसरा क्या भी गिवन है, बी डी इज इक्वल टू सी डी, ये भी गिवन है, नहीं दिया हुआ है नहीं हमको, समद्विबाहु त्रिभुज है पहले वाला भी दूसरा वाला भी, ये तो हमें देखो दोनों बराबर हो गए। और तीसरी कंडीशन बताइए कौन सा हो जाएगा, जल्दी बताओ। सर एपी। EP अब तीसरी भुजा एडी बराबर है भाई, सर एडी दोनों में उभयनिष्ठ है, नहीं है, दोनों में कॉमन है। अरे भाई आप देखिए
अगर त्रिभुज ए बी डी की बात करें तो इसमें तीन साइड है। कौन कौन सी साइड है? ए बी, बी डी और ए डी, नहीं है? और दूसरा ट्रायंगल में देखिए ए डी सी में, इसमें देखिए इसमें कौन कौन सी साइड है? ए डी, ए सी और सी डी, यही तो है, नहीं है? अब देखिए ए बी इजिकल टू ए सी, ये आपने यहां प्रूव कर लिया ये वाला। दूसरा बी डी इजिकल टू सी डी, बी डी इजिकल टू सी डी यहां प्रूव कर लिया। और ये देखिए ए डी दोनों में, ये कॉमन है दोनों जगह, तो ये उभयनिष्ठ है। तो ये कौन कौन सी प्रॉपर्टी से आ गया? साइड साइड साइड, है ना? तो साइड साइड प्रॉपर्टी से, प्रतिबंध से त्रिभुज ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी बी। समझ में आ गया? अरे Yes, समझ में sir. आ गया ना तीनों प्रॉपर्टी? बस देखो, मैंने आपसे कहा उतारने की जरूरत नहीं है। उतारने के लिए आपको मैं जब बाद में इसको फोटो डालूंगा तो आप उससे उतार लीजिए, केवल यहाँ पर अभी समझिए। पहला वाला प्रूव कर दिया। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या है? ट्रायंगल ए बी पी और ए सी पी, ए बी पी और ए सी पी। अब ये भी देखिए, अब ए बी पी और ए सी पी देखिए आप ट्रायंगल। अब इन दोनों, अब की बात देखिए, अब ट्रायंगल किससे लेंगे? ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी। अभी देखो ए बी पी और ए सी पी, जरा हम बना दें इसको, फिर से बना दे जरा इसको। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ए बी सी, ये पी है। ए बी पी और ए सी पी ये अलग अलग हो गए। अब इसको जो वो कर दीजिए, इन दोनों ट्रायंगल से देख लीजिए आप। एक इस ट्रायंगल में, आपकी वाली ट्रायंगल हट गए, आपकी वाली वाले ट्रायंगल में, या इसी में से हम कलर, चलो नहीं अलग ही कर सकते हैं, दूसरे क्रम में दे देते। अब ये वाला, अब बताइए ट्रायंगल, अब इस ट्रायंगल में बताइए आप। अब साथ में इसमें एक लाइन यहाँ भी जा रखी है, ये वाली, ये वाली लाइन जा रखी है, ये वाली लाइन भी जा रखी है। अब इस दूसरे वाले में क्या होगा भाई? अब देखिए क्या होता है, अब यहाँ पर एक चीज देखिए, अब एक चीज आप देख, हमने क्या किया था, देखो बेटा, हमने क्या किया था कि ये बीच में कौन सा पॉइंट है? डी। हमने देखो जब ए बी डी और ए डी सी, इन दोनों को कैसे किया था? कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया था ना पहले वाले में। ए बी डी, ये वाले इसमें देखिए, ए बी डी और ए डी सी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया था ना हमने, यस सर। कि नहीं किया था? प्रूव कर दिया था। जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया था तो देखिए, अब इसकी ये साइड जो है, ये तीसरी वाली साइड, ये बराबर हो जाएगी। ये दो डंडे वाली बराबर, एक डंडे वाली बराबर, तीसरी वाली हमने यहाँ से कॉन्ग्रुएंस के लिए प्रूव किया। इसका मतलब ये है, ये वाला कोण ये वाले कोण के बराबर हो जाएगी, ये वाला कोण ये वाला कोण के बराबर हो जाएगा, और ये वाला कोण ये वाले कोण के बराबर हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट में प्रत्येक अंग बराबर होता है। तो अब इसमें देखिए, इस वाले ट्रायंगल में देखिए, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, नहीं है? ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, ये हमने पहले उसे प्रूव कर दिया था, क्योंकि ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC, ये जो बराबर हो गया। अब बताइए इसमें, अब इन दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, फिर तीन कंडीशन कोई सी लेनी है। अब तीन कंडीशन कोई सी लेनी, देखिए अब आपको पता है कि क्योंकि ट्रायंगल ABC इज, ये क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज।
त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसमें जो है हमेशा ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये दिया हुआ है हम बराबर गिवन, ठीक। और इन दोनों त्रिभुजों में एपी उभयनिष्ठ कॉमन है, अरे दोनों में है ना, ये भुजा जो है, ये भुजा इस वाली त्रिभुज में भी है, ये भुजा ये वाली त्रिभुज में भी है, ये उभयनिष्ठ हो गई। और तीसरा कौन सा है, ये वाला एंगल बराबर है, देखिए एंगल बी ए पी इज इक्वल टू एंगल पी ए सी, बराबर है ना, ये सिद्ध कर लिया था हमने। ये तीनों, ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई भाई, बोलो। एस सर आर एच साइड, नहीं आर नहीं, परपेंडिकुलर कहाँ है, परपेंडिकुलर कहाँ है, देखिए इसका मतलब ये एस ए एस नहीं हो गया, अरे साइड, ये साइड एंगल है, लेकिन इस एंगल के बीच में है, दोनों साइड के बीच में इंक्लूडेड है ना, टू साइड एंड इंक्लूडेड एंगल इज इक्वल टू द अदर ट्रायंगल ऑफ द टू साइड एंड इंक्लूडेड एंगल, एक ट्रायंगल का टू साइड एंड इंक्लूडेड एंगल, दूसरे ट्रायंगल के दो साइड और उनके इंक्लूड, देखो इसका ये वाली साइड और ये इंक्लूडेड एंगल, इसके लिए ये वाली साइड और इंक्लूडेड एंगल, ये दोनों बराबर हैं, तो तीनों बराबर हैं, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, एस ए एस से ट्रायंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी, ये दूसरा भी प्रूफ हो गया, हो गया। अरे हो गया, यस सर। यहाँ पे किसी कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं, अरे मैंने कलर गड़बड़ कर दी, कलर लेने दो, केवल मैंने ये बीच की लाइन को डिलीट करना है, कौन सी वाली को, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है भाई। अब देखो इसमें, अब आपको क्या करना है, तीसरा वाला पार्ट इसका ये है, एपी एंगल ए और डी एंगल डी, एपी जो है वो एंगल ए, क्या कह रहा है, तीसरा पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन है, एपी एंगल ए और एंगल डी, अच्छा अब यहाँ पर जो तीसरा वाला कह रहा है, ये हाँ चलिए, इन दोनों को समद्विभाजित करता है, मतलब ये एंगल ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। अब देखिए, अब ये तो देखो ये दोनों एंगल बराबर हैं, हमने पहली प्रॉपर्टी से कि एंगल बी ए पी इज इक्वल टू पी ए सी बराबर है, ये तो समद्विभाजित कर रहा है, दोनों बराबर हैं। अब यहाँ पर इसको देखना है कि ये यहाँ पर समद्विभाजित कर रहा है, ये लाइन ये जा रही है, तो क्या ये बी डी सी को भी समद्विभाजित कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बी डी सी वाला। अब ए डी बी, अब देखिए इसमें क्या था, ये साइड ये बराबर है भाई, ये बराबर है कि नहीं है, इस ट्रायंगल में ये दोनों जगह बराबर हैं, दूसरा ये दूसरी साइड, तीसरी प्रॉपर्टी कौन सी बराबर होगी भाई बताओ, तीसरा वाला कौन सा बराबर होगा, थर्ड में, अब चूंकि जो मैंने देखो समद्विबाहु त्रिभुज में जब ये ए को समद्विभाजित कर रहा है, ए को दो बराबर इक्वल जो है रूप में डिवाइड कर रहा है, तो ये डी को भी डिवाइड करेगा बेटा, ये प्रॉपर्टी से समझ रहे हो ना, ये प्रॉपर्टी से ये डी को भी डिवाइड करेगा। और ये बिल्कुल है, डीपी जो है, क्योंकि ए को
टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो डी को भी टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है दोनों के दोनों। बी डी सी एंड ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है ये, इसलिए जो है ये दोनों को समद्विभाजित, पहले वाले को जब ये समद्विभाजित कर रहा है, इक्वली डिवाइड कर रहा है, तो इसको भी इक्वली डिवाइड कर दे, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है ना, दोनों के दोनों कैसे ट्रायंगल हैं, समद्विबाहु त्रिभुज है ना, तो ये इसको भी डिवाइड करेगा। ये तो कर लेंगे सीधा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब ठीक है, कह रहा है, अब दूसरा कह रहा है कि एपी रेखाखंड बी, चौथा देखिए, थर्ड में लिखेंगे हम, क्योंकि त्रिभुज ट्रायंगल ए बी सी एवं ट्रायंगल बी डी सी समद्विबाहु त्रिभुज हैं, समत्रिभुज हैं, एवं रेखाखंड लाइन सेगमेंट एपी किसको, एंगल बीएसी को समद्विभाजित करती है। सो एंगल बीडीसी को भी समद्विभाजित करेगी। ठीक है, ये समद्विभाजित करेगी, तो बस इसको ये कुछ नहीं, ये हो जाएगा प्रूफ आपको। अब देखिए तीसरा क्या प्रूफ करना है, चौथा वाला क्या प्रूफ करना है। चौथा हमारे पास कि जो एपी रेखा है, एपी जो रेखा है, ये बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। मतलब एक तो ये 90 अंश का कोण बनेगा, और दूसरा ये बीपी इज इक्वल टू बीसी, बीपी इज इक्वल टू पीसी होगा। यहाँ पे क्या हमको सिद्ध करना है कि जो एपी लाइन है वो बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। मतलब एक तो हमें करना है कि ए पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है 90 डिग्री, और दूसरा प्रूव करना है बीपी इज इक्वल टू पीसी। देखो ये बाइसेक्टर हो गया, जब ये बीच में पी बिंदु ने बीसी को दो बराबर इक्वल पार्ट में बीपी इज इक्वल टू पीसी हो जाएगा, और परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। अब प्रूव कर देंगे, कैसे प्रूव करेंगे। अब आपने ए बी पी प्रूव किया था कि ये सर्वांग समत्रिभुज है, ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्रायंगल एपीसी, प्रूव किया था आपने। तो उसमें जो है प्रूव किया था, तो उसमें एंगल बीएपी इज इक्वल टू एंगल पीएसी, ये ट्रायंगल प्रूव किया था। तो देखिए इसमें तीनों साइड इक्वल और तीनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। देखिए ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा बीएपी। अब यहाँ पे देखिए आप, अब आपको पता है कि चूंकि बिकॉज ट्रायंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट, ये प्रूव किया था हमने, पीएसी प्रूव किया था ना। तो इसमें जब प्रूव किया था तो क्या था उसमें, तो तीनों साइड बराबर होंगी और तीनों कोण बराबर होंगे। हमने इसको कौन से उससे ये वाले प्रूव किया था, इससे देखिए एस प्रॉपर्टी से, एस से, ये कॉन्ग्रुएंट है, ये हमने सिद्ध कर दिया है, सिद्ध किया है। जब सिद्ध किया है तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि यहाँ पर एंगल का लेना है, तो आप जब तीनों साइड बराबर हैं तो एंगल बीएपी इज इक्वल टू एंगल पीएसी, ये दोनों एंगल बराबर होंगे, ये वाला ये वाला। दूसरा एंगल अब ये वाला एबीसी एबीपी इज इक्वल टू एंगल एसीपी, तीनों एंगल बराबर कर दिए हमने। और तीसरा वाला एंगल देखिए एपीबी इज इक्वल टू एंगल एपीसी। यहां देखिए अब ये वाला एंगल इस वाला एंगल के बराबर, ये वाला एंगल, अब देखिए इन ट्रायंगल में देखिए ना, ये वाला देखिए, ये वाला एंगल ये वाला एंगल के बराबर, इसको ए पी बी सी, ये तो जब ये दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम हो गए या कॉन्ग्रुएंट हो गए सर्वांगसम, तो ये हम ये एंगल इसके बराबर कर सकते हैं, और ये वाला एंगल कर सकते हैं, और ये वाला एंगल तीनों कोण बराबर देंगे, है ना।
तो ये थर्ड प्रॉपर्टी से देखिए, थर्ड प्रॉपर्टी से देखिए ये दोनों एंगल बराबर हैं, ए पी बी इज इक्वल टू ए पी सी, ये देखिए दे रखा है, और इन दोनों का सम, अब आपको पता है कि इन दोनों का सम, ये लाइन, ये एक जो है क्या है, रैखिक युग्म है, ये एक ही लाइन पर बनने वाले कोण। अब आपको पता है कि एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए पी सी इज इक्वल टू कितना होगा भाई, दोनों एंगल का सम? सर अरे ये 180 वाला एंगल और इतना एंगल 180 अंश हो जाएगा, 180 अंश। 180। बस ए, बस अब इसमें देखो एपीबी की जगह एपीसी रख दीजिए, जब दोनों कोणों का योग 180 अंश है और दोनों बराबर हैं तो दोनों 90-90 के तो हो जाएंगे। अरे यस सर। देखिए एपीबी इज इक्वल टू एपीसी और इन दोनों का योग कितना है, 180। सो एंगल एपीबी इज इक्वल टू एंगल एपीसी इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री हो गया, तो मतलब परपेंडिकुलर तो ड्रॉ हो गया है, और परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया, और दूसरा जो है बीपी इज इक्वल टू पीसीबी हो जाएगा, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज, सर्वांगसम त्रिभुज है, तो ये जो है 90 डिग्री का भी हो गया क्योंकि परपेंडिकुलर तो हो गया। अब बाइसेक्टर लगाना है, तो दोनों त्रिभुज में देखिए ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड ए पी इज इक्वल टू ए पी कॉमन है और बीपी इज इक्वल टू पीसी, तो बीपी इज इक्वल टू पीसी है, तो इक्वल है दोनों के। जब इक्वल है तो ये बिल्कुल जो पी है वो बीसी को बिल्कुल मिडिल पॉइंट पे काटती है, ये बाइसेक्टर हो गया। तो ये बाइसेक्टर भी हो गया और परपेंडिकुलर भी हो गया, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एपी इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। समझ रहे हो? ये थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट इसका प्रूफ हो गया। तो बस इसको इतने, इसको ऐसे ही कर देना है, इसको थोड़ा समझिए आप, बस कुछ नहीं है आपको। मैंने आपको बताया कि कॉन्ग्रुएंसी, जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे दो त्रिभुजों को तो उसके सारे के सारे अंग बराबर हो जाते हैं। तो ये सबसे इजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसको थोड़ा सा आपको समझना है। अब देखिए एक त्रिभुज, एक हम और ले लेते हैं। देखो ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, 9th क्लास में जो ये जो चैप्टर है त्रिभुज चतुर्भुज, ये थोड़ा लेंथी है, इसमें थोड़ा सा बोरियत भी आती है, कहीं कहीं समझ में भी नहीं आता है, लेकिन क्या है ये सबसे बड़ा चैप्टर है 9th में, ठीक है ना। इसको थोड़ा थोड़ा कराने के बाद, नहीं तो फिर नेक्स्ट चैप्टर करा देंगे, अभी आपको सरल सरल करवा देंगे जो चैप्टर है। ये थोड़ा लेंथी है, लेकिन ये लेंथी तो है, लेकिन अब इसको कोर्स तो खत्म कराना है भाई हमको, समझ रहे हैं? समझ रहे हो? थोड़े दिन तो कराएंगे इसको। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन नंबर है? क्वेश्चन नंबर अभी तो एक ही हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इसको आप स्वयं ही करेंगे देख देख करके। देखिए यहाँ पर दो ट्रायंगल दे रखे हैं आपको, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये आपका ए बी सी एंड पी क्यू आर एन, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, उतार दीजिए एक त्रिभुज एबीसी की दो भुजाएं ए बी तथा बी सी और माध्यिका ए एम, यह है ये माध्यिका ए एम क्रमशः त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं पी क्यू तथा क्यू आर और माध्यिका पीएम के बराबर है। दर्शाइए कि पहला त्रिभुज
ANB, ABM, ABM is congruent triangle PQN, और दूसरा प्रूफ करना है हमको ट्राइंगल ABC congruent triangle PQ। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या दे रखा है। ABC की दो भुजाएं हैं, ABC की दो भुजाएं AB और BC। देखो यहाँ पर एक है माध्यिका रखी, माध्यिका। माध्यिका क्या कहते हैं इंग्लिश में इसको? मीडियन। मीडियन। मीडियन, मीडियन क्या चीज होता है? मीडियन क्या होता है? मीडियन जो होता है वो जो